पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचे बीजेपी समर्थकों का जोश आए। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए नारे। यूरोपीय देश स्लोवेनिया पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। डीएमके सांसद कानिमोई समेत सांसदों की टीम ने भारतीय प्रवासियों से बात की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन गुआना पहुंचा। जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा, भारत और गुआना के बीच खून का रिश्ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीब साझेदार। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, पीएम मोदी ने सिंदूर छीनने वालों को करारा जवाब दिया। आतंकवाद को लेकर पाक का समर्थन पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सभी धर्मों के लोगों ने इस नरसंहार की निंदा की। भारत आतंकिस्तान को नहीं सहेगा, न ही आतंकवाद को। पेरिस में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, उम्मीद है दुनिया इस स्टैंड का समर्थन करेगी। सियोल में राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष से सर्वदलीय डेलीगेशन की मुलाकात। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने भारत का पक्ष रखा। सियोल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, पाकिस्तान को समर्थन मतलब आतंक गठन का साथ देना। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान की पोल खोली। कहा, जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास नहीं चाहते सीमा पार के लोग। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला कतर का समर्थन। सांसद सुप्रिया सुले का बयान। दोहा में आनंद शर्मा ने डेलीगेशन को बताया भारत की जनता की आवाज। कहा, यह पूरी दुनिया में भारत के पक्ष को, जनमत को एकजुट करने की कोशिश। दोहा में अनुराग ठाकुर ने कहा, यह डेलीगेशन अलग अलग विचारधारा पार्टी के लोगों का है जो एक साथ आए हैं ये बताने कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा। डिप्टी पीएम शेरिदा अब्दुल्ला से मुलाकात की। कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ को बताया जोकर। कहा, ये भारत को टक्कर देने चले हैं और अपने पीएम को चीन की आर्मी की ड्रिल की तस्वीर पाकिस्तान की बताकर दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान के पास नकल करने के लिए अकल भी नहीं है, इसलिए उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। जो भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा है वही सही है। कुवैत में निशिकांत दुबे ने कहा, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज उनकी इकॉनमी हमसे 11 गुना पीछे है क्योंकि वो भारत से बदला लेने में रह गए और हमने विकास को लक्ष्य बना लिया। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, पाक प्रायोजित आतंक को दुनिया ने देखा और दुनिया इसकी शिकार हुई। हमने उसकी जड़ पर हमला किया। कल भुज से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट मैसेज। कहा, सुख चैन से जियो, अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। आतंकवाद के खिलाफ आगे आए पाकिस्तान की आवाम। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों के अंत का मिशन है ऑपरेशन सिंदूर। जो खून बहाएगा उससे उसी की भाषा में जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान थर्राया। कुछ ही घंटों में उन्होंने सफेद झंडा लहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, भारत के हमले से पाकिस्तान की पोल खुल गई। तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत को किया समर्थन। बैठक में विदेश मंत्री का बयान। कांग्रेस ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का फिर मुद्दा उठाया। सरकार ने स्पष्ट किया, पाकिस्तान से डीजीएमओ स्तर के अलावा कोई बात नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 29 मई तक अमेरिकी दौरा। अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे। एनएसए अजीत डोभाल की रूस यात्रा रद्द। आज से 29 मई तक जाने वाले थे मॉस्को। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार के बाद के हालातों पर चर्चा। यूपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर लगाए। गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भूपेंद्र कुमार बोरा की जगह लेंगे। असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत सभी नेताओं का दिल से धन्यवाद। गौरव गोगोई का बयान। बोले, आने वाले समय में असम के लोगों के आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस अधिकारी के सिर पर रखा गमला। वीडियो हुआ वायरल। नीतीश के वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा, सीएम की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। बीजेपी जबरन बिहार की जनता पर उन्हें थोप रही है। बिहार को लालू नीतीश नहीं, नया राज चाहिए। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। दिल्ली बीजेपी ने सभी 14 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया। रविंद्र चौधरी को दी नई दिल्ली की कमान। राज्यसभा की खाली पड़ी 8 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 19 जून को वोटिंग। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में डीडीए ने कई घरों पर नोटिस चस्पा किए। 15 दिन में घर खाली करने के आदेश। तेज प्रताप मामले में पत्नी ऐश्वर्या ने कहा, पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। चुनाव के बाद लालू फैमिली फिर एक हो जाएगी। ऐश्वर्या ने कहा, बेटे की गलतियां छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए। परिवार को सब पता था तो मेरी शादी क्यों करवाई। तेज प्रताप को आरजेडी से निकाले जाने पर मामा सुभाष यादव ने ड्रामा बताते हुए कहा,
ऐश्वर्या और तेज प्रताप की जबरन शादी कराई। शादी के पहले से अनुष्का तेज प्रताप रिलेशन में थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार का लालू परिवार पर अटैक, कहा पार्टी और परिवार से निकलने का नाटक कर रहे हैं। तेज प्रताप मामले पर बहन मीसा भारती ने कहा पार्टी अध्यक्ष और पिता लालू यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। राजनीति में लोक लज्जा बहुत जरूरी है, नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। हरियाणा के पंचकुला में एक ही फैमिली के 7 सदस्यों ने जहर खाया, कर्ज के दबाव में चलते आत्महत्या। मृतकों के पास से सुसाइड नोट भी बरामद, मरने वालों में सभी लोगों की पहचान। देहरादून के रहने वाले परिवार ने खुदकुशी की, डीसीपी पंचकुला ने कहा मामले की गहराई से जांच की जाएगी। मंगलुरु में कॉटन पेट इलाके में एक महिला की गला दबाकर हत्या, आरोपियों ने घर में रखे कैश और ज्वेलरी को भी लूटा। वारदात में परिवार के किसी सदस्य के शामिल होने का शक, केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक मृतक शराब व्यापार से जुड़े थे। मामले की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा की यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट अटकने से मरीजों में घबराहट, आधे घंटे तक इसी तरह का माहौल बना रहा। बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, दिल्ली के शांतिवन में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को नमन किया, कहा आपका आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को नमन कर पोस्ट कर पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर गूंजी किलकारियां, पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। प्रयागराज में लेठी हनुमान जी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया रेड अलर्ट, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा में भी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे समेत कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नांदेड़, परभणा में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश, आईएमडी के अनुसार राज्य में भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के चलते अंडरपास में फंसी बस, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने 27 यात्रियों का रेस्क्यू किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति की लगातार कर रहे हैं समीक्षा, प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जान माल को बचाने पर हमारा फोकस। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा थोड़ी बारिश में मुंबई का ये हाल हो गया, प्रशासन पूरी तरह विफल। महाराष्ट्र के विक्रोली में तेज बारिश से 3 लोगों पर पेड़ गिरा, हादसे में एक युवक की मौत, घायलों का इलाज जारी। केरल में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की मौत, 29 मकान तबाह, 800 से ज्यादा घरों को नुकसान। केरल के कई जिलों में भारी बारिश, आईएमडी ने कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर में जारी किया रेड अलर्ट। कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 20 cm से ज्यादा की बारिश की आशंका जताई। एनडीआरएफ की एक टीम पुतूर में तैनात, जबकि एसडीआरएफ की 2 टीमों को बेंगलुरु और सुब्रह्मण्यम में तैनात किया गया। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी आशंका। आईपीएल में आज लखनऊ और बेंगलुरु के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे से इकाना के मैदान पर मैच। पंजाब किंग्स क्वालीफायर 1 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। मुंबई के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद अब पंजाब 29 मई को क्वालीफायर 1 खेलेगी। मुंबई को 30 मई को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रनों का टारगेट दिया। पंजाब ने 9 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।